वेलकम बैक। चलिए हम तैयार हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए। किस चीज़ के? करंट रेशियो के। तो क्वेश्चन है या हम जो करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन करंट रेशियो। कहाँ से स्टार्ट किया आज पढ़ाई बताइए। सबसे पहले सीखा व्हाट इज़ रेशियो, फिर सीखा व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के एक्सप्रेशन सीखे, उसके बाद क्लासिफिकेशन सीखा। क्लासिफिकेशन में नंबर 1 था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले क्या है? करंट रेशियो। यहाँ तक लेके आ रहा हूँ बच्चों, कुछ भी मिस नहीं करना है, कुछ भी भूलना नहीं है आपको। प्रॉमिस कीजिए न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। तो व्हाट इज़ करंट रेशियो? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट में क्या नहीं आएगा बताइए? लूज टूल्स, स्पेयर्स, पार्ट्स, ऐसा कुछ अगर है, और अगर दिया है तभी उसको माइनस करेंगे, नहीं दिया तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उस करंट असेट में उन दोनों चीज को इंक्लूड नहीं करना। इट इज क्वाइट क्लियर। करंट लायबिलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हटानी है, यानी यहां तक तो क्लियर है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल अगर मैं इसको लिख दूं करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट डिवाइड कर दें अगर करंट असेट करंट लायबिलिटी को, तो करंट रेशियो आ गया। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को कर दे तो वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट इज पार्ट ऑफ करंट असेट। जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, 80 रुपये है, तो बचा 20 रुपये। तो 20 रुपये किससे बचा है? करंट असेट से ही बचा है ना। तो इट इज पार्ट ऑफ करंट असेट which is used in business for day to day expense, for day to day expense। जैसे सैलरी देना है या कुछ भी एक्सपेंस देना है तो वो सब किससे दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल से। क्लियर है? तो इट इज पार्ट ऑफ करंट असेट विच इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर डे टू डे एक्सपेंस। कैसे निकाला जाता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलिए अब हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। अब बात आती है सर रेशियो तो निकाल लेंगे, व्हाट इज आइडियल करंट रेशियो? आइडियल करंट रेशियो क्या है? आइडियल करंट रेशियो का मतलब, आइडियल करंट रेशियो 2:1। ये भी पूछा जाता है। ये सब थ्योरेटिकल देखिए बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। आइडियल करंट रेशियो क्या है? 2:1। यानी कि यदि किसी के पास 1 रुपये की लायबिलिटी है और उसको पे करने के लिए 2 रुपये कैश में पड़े हैं तो घबराने की बात नहीं है, ही इज़ वेरी साउंड। बोले सर तो किसी के पास 3 रुपये पड़े हैं, तो किसी के पास उससे भी ज़्यादा पड़े हैं तो वो तो और अच्छा है। नहीं, आइडियली 2:1। उससे बहुत ज़्यादा होना मतलब कि आपने पूरा पैसा तो कैश में रखा, बिजनेस में लगा ही नहीं रखा है आपने कुछ, आपने एसेट ही नहीं खरीद रखी है, पूरा पैसा कैश में रखा है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम हो जाएगा। यानी कि 2:1 इज़ आइडियल रेशियो। इससे कम होना गंदी बात, इससे ज़्यादा होना भी गंदी बात। तो 2:1 इज़ आइडियल रेशियो। ठीक है, अगर कम रखा है तो आपको उधार में कोई सामान ही नहीं देगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो लोग उधार सामान नहीं देंगे आपको। और अगर ज़्यादा रखा है तो प्रॉफिट कम होने वाला है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, देखिए। अब आपको निकालना पड़ेगा इसमें से कौन से करंट असेट हैं। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर क्या होते हैं? करंट असेट। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, याद करिए, आपने कैश फ्लो पढ़ लिया है, और नहीं भी पढ़ा है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि रेडिबली यानी किसी फॉर्म में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर्स। 20,000। मशीन लोगे क्या? नहीं, मशीन फिक्स एसेट है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी है, लेंगे हम करंट लायबिलिटी में। डिवेंचर नहीं लेंगे। इन्वेंट्रीज लेंगे। एक्सपेंस पेबल यानी आउटस्टैंडिंग है, लेंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन 1 करके दिखाता हूं मैं। इसको हटा दूं, इसको नोट कर लीजिए आप।
मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको बन जाएंगे सारे, एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं सिर्फ। इसमें ना क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों, सिर्फ इसमें जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो बच्चों को लेनी पड़ती है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट, पूरा लिखना है आपको, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट असेट इज इक्वल टू, अब यहां लिखते जाइए करंट असेट में क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल ₹1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। बुक का हमको फॉर्मेट आंसर नहीं लेना, हमारा आंसर जो लिख रहे हैं वैसे ही करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बुक के सिर्फ क्वेश्चन चाहिए हमें, 20,000, ठीक है, और कोई एसेट नहीं है। इन्वेंट्रीज है, देखिए छूट नहीं जाए कुछ भी, इन्वेंट्रीज भी करंट एसेट है 40,000 की, 1,10,000, 1,40,000, 1 लाख, तो यहाँ 2 लाख आ गया टोटल। तो दिस इज टोटल करेंट एसेट। फिर क्या लिखेंगे बताइए, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बिल्स पेबल, $20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, एक्सपेंस पेबल, एक्सपेंस पेबल एक्सपेंस पेबल 40,000, टोटल कितना आ गया 1 लाख। तो बस इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए, 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1, दिस इज योर आंसर। तो किस फॉर्म में आ रहा है, 2:1 कौन सा फॉर्म कहलाएगा बताइए, 2:1 प्योर रेशियो के फॉर्म में लिखा है हमने। किस फॉर्म में लिखा है, प्योर रेशियो के फॉर्म में। बस कंप्लीट, इलस्ट्रेशन 1 डन। कितने लोगों को समझ में आया, आ रहा है ना बच्चों समझ में। अब देखिए थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इलस्ट्रेशंस करें, क्वेश्चंस करें। तो आज आप एक काम करिए, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन तो कंपलसरी नहीं है, करने तो चाहिए, बट फिर भी मैं अभी अनसॉल्व क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप करना चालू करें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप करिए, क्या बताऊं क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये होमवर्क है, मुझे आप ज़रूर भेजेंगे, प्रॉमिस कीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।